तो इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले कुछ एक क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर इसका क्या आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि a capacitor plates are charged by a battery with V volts। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज है। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो बैटरी को क्या कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड, तो उसमें फिर क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देता है। तो मैं यहां पर आपको शो करके बताता हूं कि फर्ज करें कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और जब मैंने इसको चार्ज कर लिया, तो चार्ज करने का मतलब ये होगा कि इस जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जब ये चार्ज हो गया तो फिर यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो है वो क्या है, के। क्वेश्चन ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस इस डाइलेक्ट्रिक के रखने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? क्या आंसर देंगे इसका? इंक्रीज। इंक्रीज। और क्यों इंक्रीज होगा? सर आई थिंक कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी ना, तो इस वजह से इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, तो कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखें इस तरह से है। अभी मैंने क्योंकि कैपेसिटेंस से रिलेटेड तो मैं आगे ये चीज करूंगा, लेकिन मैंने आपको क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो अगर ये सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, तो अगर ओपन सर्किट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है, इसका मतलब कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होगा, नो चार्ज कंडक्ट। अब अगर कोई चार्ज कंडक्ट नहीं कर रहा, पोटेंशियल की वैल्यू हमने पढ़ी है, बराबर होती है के क्यू अपॉन आर के, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर पोटेंशियल चेंज हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, जिसे हम के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू अपॉन आर। अब अगर डाइलेक्ट्रिक यहां पर आ गया तो आप देखें एप्सिलॉन आर जो है वो क्योंकि कहां मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है, के। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल डिक्रीज होने से आपको पता है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। इसी चीज को हमने आगे आज पढ़ना है कि क्या इफेक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक का ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको पोटेंशियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन हमने आज यही पढ़ना है कि पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस कैपेसिटेंस को आज समझते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस में। For complete video lectures of physics for MDCAT preparations, visit biologyguardian.com. Not only physics, but you can also obtain chemistry for the preparation of MDCAT and biology for the preparation of MDCAT. English as well as logical reasoning can also be found on biologyguardian.com. So don't miss out on this opportunity and visit biologyguardian.com.